बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 19 टीवी चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम राना। ज़ेर नज़र वीडियो में दांतों के दर्द का मुजर्रब अल मुजर्रब यानी सरीउल असर और ज़ूद असर अमल बयान किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं आपके सामने अमल बयान करूं, वजीफ़ा बयान करूं, आपसे चंद बातें ज़रूरी अर्ज़ करना है, आप उसे गौर से सुन लें। अमाल हों या वज़ाइफ़, शरई तौर पर इनको दुआ ही में शामिल समझा जाता है। कबूलियत दुआ की शराइत में सबसे अव्वल और ज़रूरी ताकीद यह है कि दुआ की कबूलियत के लिए जल्दबाजी न की जाए, बल्कि बड़े एतमाद और यकीन और मकसद की लगन के साथ यकसू होकर दुआ की जाए। अगर फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम न हो और सिर्फ दुआओं पर ज़ोर हो तो मसनून दुआओं और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ मजाक करने के मुतरादिफ है। याद रखें, नमाज, रोज़े और दीगर इबादात की पाबंदी के बगैर हमारा ईमान मोतबर नहीं रहता। ऐसी हालत से निकलने और दुआओं की कबूलियत के लिए दीन इस्लाम अपने पैरोकारों से तौबा इस्तग़फ़ार का मुतालबा करता है। लिहाजा फ़राइज़ की पाबंदी, हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी के साथ आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह शर्फ़ बारियाब होगी। वजीफ़ा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुफादे आमा की गरज से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी मुफीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप ये अमल गौर से देखें, स्क्रीन पर भी आपके सामने चल रहा है। यह अमल तकरीबन तमाम अहलुल्लाह से मनकूल है। ख़ुद हम अपने बुज़ुर्गों से भी ये सरीउल असर अमल देखते आए हैं। आप सबसे पहले एक तख्ती लें जिसके किनारे बुलंद हों, उसके ऊपर रेत बिछा दें। इस मकसद के लिए आप एक टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी का मेज़, और रेत बिछाकर इस पर आप अबजद कमरी के ये 9 मुफरद हरूफ अबजद लिखें। फिर एक कील या नोकदार लोहा लेकर अलिफ पर रख कर उसे ज़ोर से दबाएं और एक बार सूरतुल फातिहा पढ़कर मरीज़ से पूछें कि दर्द ठीक हुआ है या नहीं। अगर ठीक हो गया तो फ़ाबिहा, वगरना बा पर कील रख कर दबाएं और उस पर कील दबाते हुए 2 बार अलहम्द शरीफ पढ़कर मरीज़ से फिर पूछें कि दर्द ठीक हो गया या नहीं। अगर ठीक हो गया तो आप दम ख़त्म कर दें, वरना अब आप जीम पर कील दबाकर 3 बार फातिहा शरीफ पढ़ें। जहां मरीज़ को अफाका हो वहां दम करना छोड़ दें, वगरना आखिरी हर्फ तक ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह अव्वल तो पहले ही आराम आ जाएगा, वरना आखिरी हर्फ तक पहुँच तो यकीनी तौर पर दर्द का ख़ात्मा हो जाएगा। हर हर्फ में जाते वक़्त सूरतुल फातिहा की तिलावत 1 बार बढ़ाते जाएं। चौथा हर्फ दाल का है, इसमें 4 बार। 5वां हर्फ हा का है, इसमें 5 बार। 6ठा हर्फ वाव का है, इसमें 6 बार। 7वां हर्फ जा का है, इसमें 7 बार। 8वां हर्फ हा का है, इसमें 8 बार। और 9वां हर्फ तौ का है, इसमें 9 बार सूरतुल फातिहा पढ़नी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। स्क्रीन पर आपके सामने ये सब रिकॉर्डेड मौजूद है, आप इसे बार बार देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आपको शिफा होगी। और बड़े एतमाद के साथ घर के बुज़ुर्गों को चाहिए कि यह अमल हमेशा इख्तियार करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।